सुखदेव से मिथिला के नरेश ने पूछा कि बैसाख मास में छतरी का दान करने का माध्यम क्या है। छाता छतरी बैसाख के महीने में, ये पीछे कोई है आवाज आ रही। बैसाख के महीने में छाते के दान करने की महिमा क्या है, कृपा करके आप विस्तार पूर्वक बता दें। राजा के इस प्रश्न को सुनकर महात्मा सुखदेव कहने लगे, जो कोई धर्मात्मा बैसाख मास में व्याकुल लोगों को धूप और वर्षा से बचाने के लिए छतरी का दान करता है, उनको अनंत फल प्राप्त होता है। ये तो ग्रंथ में लिखी गई बात है, मन से कोई बनाई हुई नहीं है। महात्मा जी ने कहा, इसके लिए मैं एक प्राचीन कथा तुम्हें सुनाई देता हूँ, सुनो। सतयुग में एक हेमकांत नाम का बंगाल में कोई राजा हुआ। राजा कुशकेतु का यह पुत्र था, बहुत भारी बलवान था। वह राजा एक बार शिकार खेलने के लिए वन में गया तो वहां पर अनेक मृग और सूकरों को उसने मार डाला। राजा हेमकांत ने, दोपहर का समय था, प्यास से भारी व्याकुल हो रहा था, किसी महात्मा के आश्रम पर पहुंचा। महात्मा का नाम था सतीर्थ। ये बड़ी अद्भुत कथाएं, हो सकता है पहली बार भी आप सुने। उस समय सतीर्थ नाम के महात्मा ऋषि जो थे वो ध्यान में थे, समाधि में थे। उनको यह भी नहीं मालूम था कि आश्रम में कौन आया है कौन गया है, वह निश्चिंत बैठे थे। राजा का वहां आना हुआ। राजा को क्रोध आ गया कि मेरा आदर नहीं हुआ, और मैं कहता हूं कि बेटा बाप से सम्मान चाहेगा खत्म हो जाएगा, चेला गुरु से आदर चाहेगा तो समाप्त हो जाएगा। राजा को इतना क्रोध आया और वो ऋषि को मारने के लिए आगे बढ़ गया। ये बैसाख महात्म्य की जो कथा है बहुत अद्भुत है, बहुत ही ज्यादा पुण्य देने वाली है, सुनिए। तब ऋषि के शिष्यों ने उसे रोका, महात्मा सतीर्थ के चेलों ने उसे रोका और कहा कि अरे बुद्धि के दुश्मन, तो हमारे गुरु जो कि समाधिस्थ होकर बैठे हैं, उनको ये भी नहीं पता है कौन आया है और तू क्रोध कर रहा है। राजा क्रोधित होकर के कहने लगा कि मैं इस देश का इतना बड़ा राजा हूँ, थका हुआ हूँ, पानी से व्याकुल हूँ, और मुझे जल तक के लिए पानी के लिए पूछा नहीं। वैसे तो बाबा जी लोग इतना प्रवचन करते हैं कि अतिथि का सत्कार करो, लेकिन मुझे तो किसी ने पानी पिलाया नहीं। तब शिष्यों ने कहा कि हम तो गुरु के अधीन है भाई, बिना गुरु की आज्ञा के कुछ भी नहीं हम कर सकते, लेकिन तुम आए हो ये हमारे गुरु जी को पता भी नहीं है। पानी, तुम्हें प्यास लगी है तो पानी हम पिलाई देते हैं तुम्हें। इतने पर तो उस राजा ने धनुष उठा लिया और कहने लगा कि मुझसे दान लेकर के तुम लोग हमारा अन्न खाते हो और हमें तुम शिक्षा दे रहे हो, अवश्य ही तुम मेरे हाथों से मरने के लायक हो। इतना कहकर उस राजा ने बाण चला दिए, शिष्य भयभीत हो गए और इस राजा ने शीघ्र ही 300 महात्माओं को उस आश्रम में मार डाला। 300 साधु खत्म हो गए इसके बाण के द्वारा। ये बैसाख महात्म्य में लिखा है। तो लिखा है कि वो सब इधर उधर भागने लगे, 300 शिष्यों को इसने मार डाला, शेष बचे इधर उधर भाग गए। जब आश्रम में कोई नहीं रहा तो सैनिकों ने आश्रम की सब वस्तुएं लेकर, अगल बगल के डाकू लोग थे वो सब उसको ले लिवा करके भाग गए। राजा सायंकाल जब अपने घर पर आया तो उसके पिता कुशकेतु ने यह पूरी बात सुनी। पुत्र की बड़ी निंदा हुई, निर्लज्ज, तुझे लाज लगनी चाहिए, तुझे शर्म लगनी चाहिए। माताओं तुम इतने बिजी हो कि एक प्रसंग पूरा नहीं सुन सकते हैं? तुम जानते हो कि बैसाख की महिमा क्या है? ये तो सब धनाबुनी चलती रहेगी हैं? तो रेवाड़ी का कहीं वहां लंदन में रेवाड़ी, ये प्रसंग तो पूरा सुन जा मेरी माँ। बैसाख मास में बैसाखी कथा की बड़ी महिमा है। जाने अनजाने में इतने अपराध हो जाते हैं जिसका हमें पता भी नहीं होता। ये बैसाख महात्म्य अनगिनत जन्मों के अपराधों को समाप्त करता है। आप चले जाएं, बैठे, मुझे क्या स्वार्थ है उससे, लेकिन इस कथा की महिमा मैंने पढ़ी है। 5 मिनट में प्रसंग में पूरा करूंगा, जिनको जाना होगा वो चले जाना, जो बैठ के सुनेंगे वो सुन लेना। पिता कुशकेतु को बड़ा क्रोध आया, उसने अपने लड़के को कहा कि तूने इस कुल खानदान को ले जा दिया, हम लोगों ने हमेशा साधुओं के चरण धोकर उनका चरणोदक लिया है,
आज तूने पुरखों को लज्जित कर दिया, 300 महात्माओं को, ब्राह्मणों को तूने मारा। तू तो इतना बड़ा पापी है, ब्रह्म हत्यारा है, तेरी तो शकल देखने का धर्म नहीं है, शीघ्र ये घर छोड़ करके चला जा। तो पिता कुशकेतु ने अपने उस ब्रह्म हत्यारे पुत्र को, हेमकांत को घर से बाहर निकाल दिया। वन में वो भटकने लगा। इस प्रकार से दुरात्मा को फिरते फिरते 28 वर्ष जंगल में व्यतीत हो गए। 28 साल ब्रह्म हत्या पीछे लगी थी, चैन नहीं था कहीं। मनुष्य बनना बड़ी बात नहीं है, मनुष्य बनकर के अपराध न हो, ये बहुत बड़ी बात है। एक दिन त्रित नाम के ऋषि वैशाख मास में तीर्थ यात्रा करते हुए उस वन में आए। महात्मा का नाम था त्रित। भारी धूप पड़ रही थी, बहुत ज्यादा। इतनी धूप थी कि उस धूप की वजह से जंगल में आग लग रही थी, पेड़ों के पत्ते गिर रहे थे। सुबह से पानी महात्मा को मिला नहीं, उधर बहुत जोर से धूप थी, तो महात्मा व्याकुल होकर के धरती पर गिर पड़े। देव योग से वो 300 ब्राह्मणों का हत्यारा हेमकांत भी वहीं चल करके आ गया। उसने मूर्छित महात्मा को देखा तो कहीं से दौड़कर सरोवर में से जल लाया, पानी लाया, और उसने महात्मा जी के मुख में जल डाला तो महात्मा त्रिति होश में आ गए। और उन्होंने कहा कि बेटा, भारी मैं कष्ट में हूं, मेरे लिए कुछ ऐसी छाप व्यवस्था की जाए जिससे मैं यात्रा पूरी कर सकूं। यह धूप मुझसे जलती नहीं है। लेकिन ढाक के पत्तों की छतरी बनाई से हेमकांत ने। साधु का दर्शन बड़ा कल्याणकारी होता है। महात्मा के दर्शन करने से उसके पाप गल के नीचे खत्म होने लगते। ढाक के पत्तों की उसने छतरी बनाई और कहने लगा, गुरुदेव आप चलिए, मैं छतरी तुम्हारे ऊपर लगाते हुए थोड़ी दूर तक मैं तुम्हें छोड़ करके आया जाता हूँ। वो सनई सनई पीछे पीछे चल रहा था छतरी लेकर। इस पुण्य के प्रभाव से उसके द्वारा जो 300 ब्राह्मणों की जो हत्या हुई थी, उस पाप में कटौती होने लगी। वैशाख का महात्म्य उसने इस महात्मा के मुख से सुन लिया और ये सुन लिया कि कोई कितना भी बड़ा अपराधी है, उसे अनजान में अपराध हुए हैं, यदि वो किसी को धूप से, वर्षा से बचाता है तो परमात्मा उसके संपूर्ण पापों को धो डालते हैं, खत्म कर देते हैं। अब तो वही करने लगा कि ढाक के पत्तों की छतरी बनाता है और जो भी लोग रास्ते में निकलते हैं उनको वो छतरी देता है। साधुओं की देहली पर जाता है। पूरे वन में उसने एक भी महात्मा की कुटिया ऐसी नहीं छोड़ी जिसने छतरी ना ले जा करके दी हो। ढाक के पत्तों की छतरी बनाई, छाता अपनी भाषा में जैसे बोलते हैं। अब तो चलो जमाना दूसरा है, इस कपड़े की छतरी बनती है, उस समय ढाक के पत्तों की छतरी बनती है। जैसे बीजना बनता ना, चीड़ के, हाँ उसका हाँ चीड़ का ही बनता है वो, ऐसे ढाक के पत्तों की छतरी बनती थी। तो वह छतरी बनाता है और महात्माओं के आश्रम में, ब्राह्मणों के आश्रम में जाता है, छतरी दे के आ जाता है। और यह काम करते करते अब वो बूढ़ा होता हुआ जा रहा था। हेमकांत मौन साधक बनकर के और छतरियों का दान करने लगा। कहते हैं कि इसका मरने का जब समय आया तो यमराज ने अपने दूतों को भेजा, कहा मृत्यु लोक में एक इतना बड़ा हत्यारा रहता है जिसने एक ही दिन में 300 ब्राह्मणों की हत्या की है और अब उसके मृत्यु का समय चल करके आ गया है, उसको घसीट करके पकड़ करके लेकर के आओ। इधर हेमकांत की मृत्यु हुई, यमराज के दूत उसको घसीट कर पकड़ करके ले जाने की तैयारी में थे। उधर नारायण ने कहा अपने गरुण को, तो मृत्यु लोक में जाओ। मृत्यु लोक में एक ऐसा पुरुष रहता है जिसने अपने जीवन काल में बहुत क्षत्रियों का दान किया है, लोगों को धूप और वर्षा से बचाया है। उसने इतना पुण्यमय काम किया, उसने छाते का, छतरी का दान किया है। वो सीधे हे गरुण मेरे बैकुंठ में आने के लायक है, उसको लेकर के आइए। गरुण देव मृत्यु लोक चल के आए, उधर से यम के दूत चल करके आए। गरुण की मार से यमराज के दूत स्थान छोड़ छोड़ करके भागे और हेमकांत को अपनी पीठ पर बिठाकर गरुणदेव भगवान नारायण के दरबार में लेकर के पहुंचे। इस ग्रंथ में यह वर्णन किया गया वैशाख मास में छतरी के दान की। इतनी बड़ी महिमा है।
यही कथा महात्मा सुखदेव मिथिला के नरेश को सुना रहे हैं। वही कथा मैंने आपके बीच में रखी है। अपने खर्चों में से थोड़ी थोड़ी कटौती करके, बैसाख अब आगे अधिक मास आ रहा है, यह बड़े पुण्यमयी महीने हैं जिनमें थोड़ा करने पर बहुत ही ज्यादा प्राप्त हो जाता है।